नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिले भर की बड़ी अहम और ताज़ा खबरें एक साथ। आज अलीगढ़ में जहां एक और न्याय और कार्यवाही को लेकर पीड़ितों ने एसएसपी से गुहार लगाई है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है। कहीं घरेलू विवाद और मारपीट के मामले सामने आए तो कहीं व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाई है। साथ ही संदिग्ध मौत के एक मामले ने भी इलाके में सनसनी फैला दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरें इस बुलेटिन के साथ। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव सतरापुर निवासी एक युवक अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी पिछले करीब 6 माह से मायके में रह रही है और लगातार उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। उनके अनुसार घर में आए दिन विवाद और झगड़े की स्थिति बनी रहती है, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी बहन की शादी के लिए घर में रखे सोने चांदी के आभूषण उसकी पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोग अपने साथ ले गए। इसके अलावा पत्नी पर हाथरस महिला थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी द्वारा उसके भाई पर भी झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिससे पूरा परिवार परेशान है। युवक ने बताया कि उसने पहले भी थाना छर्रा में शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसी से परेशान होकर वह एसएसपी कार्यालय पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही की बात कह रही है। सतरापुर गाँव थाना कौन सा? छर्रा। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले की शिकायत है? अरे शिकायत क्या है सर, मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है और वहाँ पे हाथरस में भी मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या नाम है उसका? बोलो। अच्छा, कौन सी जगह की रहने वाली है? हिंदौली की। कब हुई थी शादी? 11/2/2023 में शादी हुई थी। कि किस तरीके से परेशान कर रही है? परेशानी ये कर रही है सर, झूठे मुकदमे डाल रही है, मेरे भाई को फंसाना चाह रही है, मुझे फंसाना चाह रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है सर। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कम एसपी ऑफिस। किस तरीके से झूठा आरोप किन किन पे लगा रही है? मेरे भाई पे लगा रही है, माँ बापों से बदतमीजी करती है, सबसे बदतमीजी करके उसने उस दिन जिस दिन गई है उस दिन अपने भाई को बुला के और मेरे माँ बापों से बदतमीजी कराई है बहुत ज़्यादा। और जो भी बहन की चीज़ भी बनवा के दी थी उसको रखने के लिए, उसको भी निकाल के ले गई और 1,40,000 रुपये जो उसे दिए थे रखने के लिए उसको भी ले गई। जो 2 भैंस और 4 बकरी बेच के पापा ने शादी के लिए दिए थे रखने के लिए। तो इसके खिलाफ आपने कहीं कार्रवाई करी नहीं करी? थाने पे शिकायत करी है आपने? हाँ, मैं गया था थाने, कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई सर। आज कहाँ आए क्या? एसएसपी ऑफिस आया। साहब से मुलाकात हुई है? अभी नहीं हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना सासनी गेट क्षेत्र में एक बेटी के ससुराल में पहुंचे उसके माता पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी को लेकर दामाद और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। आरोप है कि घर के बाहर दामाद द्वारा डंडों से मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पीड़ित पक्ष ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित माता पिता अपनी बेटी के साथ थाना सासनी गेट पहुंचे, जहां कार्यवाही न होने पर जमकर हंगामा हुआ। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति दिल का मरीज भी है। घटना के बाद पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार घायल परिवार डेलीगेट क्षेत्र के नगला मसानी हजीरा का रहने वाला है, जबकि घटना थाना सासनी गेट क्षेत्र के बिहारी नगर पला रोड की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंजू, पति का नाम? कहाँ रहती हो? थाना? तो आपके साथ मारपीट कहाँ पे हुई है? किसने मारा आपको? खराब थी, दवाई लेके आई थी। एक बच्ची ने कही आपकी बेटी को घर में बंद करके मार रहे हैं। मैं बोली सभी मंजाद लड़की को मार रहे हैं। इतने में मेरे मेहमान के भाई ने 2-4 लड़के बाकी सास गौरानी। अच्छा, आपके पति को किसने मारा है? इसके मोनू ने और प्रवीण ने, और पुलिस वाले मुझसे पीछे हाथ छोड़ गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन सहायक आयुक्त ग्रेड 2 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में उपस्थित खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा के नेतृत्व में दिया गया। व्यापारियों ने मांग की कि खाद्य पदार्थों के मानकों को नए सिरे से तय किया जाए और व्यापारियों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न हो। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि खाद्य सुरक्षा के तहत लिए जाने वाले सैंपल में रिटेलर के साथ साथ निर्माता को भी पक्षकार बनाया जाए और निर्माता को फॉर्म 5A की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजी जाए। इसके अलावा व्यापारियों ने यह भी मांग की कि सैंपल की जांच रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए ताकि देरी के कारण व्यापारिक कार्य प्रभावित न हो और अनावश्यक कानूनी जटिलताएं उत्पन्न न हो। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा क्रांतीय आह्वान पर एक ज्ञापन अभियुक्त अधिकारी को कलेक्टर अलीगढ़ पर दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जब तक रासायनिक खादों में पड़ने वाला कीटनाशक के मानक तय न हो जाएं, व्यापारियों से सैंपल न लिए जाएं। जब मानक ही तय नहीं है तो सैंपल लेने का अधिकार भी खत्म होना चाहिए। आज इतनी भी अच्छी चीजें हमारा हलवाई बनाता है, लेकिन उसका सैंपल फेल कर दिया जाता है, फिर व्यापारी का उत्पीड़न चालू हो जाता है। तो हमारी मांग है कि पहले नए मानक तय हो, उसके बाद ही सैंपल लिया जाए। व्यापार मंडल सैंपल सर्वे छापे का पूर्ण रूप से विरोध करता है। इसमें हमने कुछ मांगे रखी हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम प्रदेश में कहीं भी सैंपल भरे जाने पर रिटेलर के साथ निर्माता को पार्टी बनाया जाता है, लेकिन निर्माता को सैंपल भरे जाने के बाद फार्म कहाँ नहीं भेजा जाता, इसलिए उसे भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा फार्म 5 कहाँ भेजा जाए। नकली व डुप्लीकेट सामान में समाचार रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए आपसे अनुरोध है रिटेलर या होलसेलर द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर ही निर्माता को सैंपल भरते समय पार्टी बनाया जाए। सैंपल जांच की रिपोर्ट महीने में प्राप्त होती है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जांच 14 दिनों में सैंपल की रिपोर्ट भेजे जाने पर प्रावधान किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है सभी प्रदेश राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा नमूना प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था बनाई जाए। और भी तमाम हमने मांगे यहाँ रखी हैं। एक मांग हमारी काफी पुरानी चली आ रही है कि हमारे मंडल में, अलीगढ़ मंडल में भी एक लैब बनाई जाए, इससे कि लोगों को सुविधा हो सके। तो आज हमने ज्ञापन दिया है। हमें पूर्ण आशा है कि मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पढ़कर इसे के निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। जय उद्योग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोधा क्षेत्र के गांव एरोली में छेड़छाड़ और जानलेवा हमले के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों पर कार्यवाही न होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसएसपी नीरज जादौन से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार 31 मार्च की दोपहर पड़ोसी दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बीच बचाव करने पहुंची उसकी मौसी के साथ भी छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद 4 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के चलते आरोपियों ने उनके खिलाफ क्रॉस मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिससे मामला और उलझ गया है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। इसके बावजूद पुलिस की कार्यवाही न होने पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पीड़ित ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। मेरा नाम दिनेश राघव है। मैं एरोली का रहने वाला हूँ। थाना गोधा पड़ता है। मेरे साथ 31 तारीख को घटना हुई थी। बुरी तरह से मुझे मारा था, सिर में चोट आई थी मेरे, और जो है 1 तारीख को मुकदमा लिखाया गया था और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और दूसरी पार्टी के धमकी दे रहे हैं। और जो है हमने कप्तान साहब के यहाँ पे भी कई बार वो लगाई गई है और पुलिस के पास जाते हैं तो कोई वो नहीं कुछ करा नहीं जा रहा है और ना गिरफ्तारी करी जा रही है। और हमारे ऊपर उन्होंने दूसरी पक्ष ने मुकदमा दायर कर दिया। आज 2 महीने लगभग हो चुके, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं करी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिलेश यादव शर्म करो जैसे नारे भी लगाए गए, जिससे कुछ समय के लिए माहौल गर्मा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल रही। उन्होंने सपा सांसद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक मंच पर मर्यादा का पालन करना चाहिए और इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। बाद में भाजपा महिला मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसे एसीएम को दिया गया। ज्ञापन में सांसद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय का बताया जा रहा है, जहाँ प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। आज यहाँ पे जिला अलीगढ़ में महिला मोर्चा अलीगढ़ एवं महानगर में मिलकर और सभी मातृशक्ति ने मिलकर, जिसमें मेन बॉडी हमारे शामिल है, और यहाँ पे हम लोगों ने एसीएम सेकंड ने उनको ज्ञापन दिया है। समाजवादी पार्टी के जो हमीरपुर के सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। उसी को लेकर नारी शक्ति में सभी में बहुत रोष है और पूरे उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति आज की डेट में 14 मई को हम लोग जिला कार्यालय पे, जिला कलेक्ट्रेट पे हम लोग धरना दे रहे हैं। प्रत्येक जिले में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष मधुकर राघव, मेरे 19 जिले हैं। मेरे 19 जिलों में आज 14 मई को सभी जगह धरना दिया जा रहा है और महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि इस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के ही नेता क्यों करते हैं। इस तरह की भाषा क्या उनको ये मतलब संवैधानिक ये चीज खत्म हो गई है क्या? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उस तरह से अमर्यादित टिप्पणी वो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। किस तरह की मानसिकता नजर आती है? किस तरह बहुत ही घटिया मानसिकता हम बोलेंगे, जो कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जब उनकी ये मानसिकता है तो एक आम व्यक्ति के लिए उनके नजर में क्या उम्मीद रहेगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 26 वर्षीय नेहा पत्नी फैजान के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ले के लोगों ने मायके पक्ष को सूचना दी कि उनकी बेटी को संदिग्ध हालत में JNMC मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। सूचना मिलते ही परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि पति फैजान पत्नी को मेडिकल कॉलेज लाने के बाद उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि नेहा को प्रताड़ित किया जाता था और उसकी मौत सामान्य नहीं है। मृतका के परिवार की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। मैं आपका शाहरुख पिताजी का लाल मोहम्मद। कहाँ के निवासी हो आप? रघबीरपुरी के। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? पन्ना देवी। अच्छा, ये जिनकी मृत्यु हुई है ये कौन है आपकी? बहन है मेरी बड़ी। क्या नाम है इनका? नेहा। इनके पति का? फैजान। इनका कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? वही लगता है भुजपुरा वाला। अच्छा, इनकी कब हुई है शादी? 3 साल हो गई। बच्चे वगैरह भी हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या उम्र होगी? 26 साल की उम्र है उसकी। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ है? मसला ये था कि उसे परेशान रखते थे, घर पे आना चाहती थी तो आने नहीं देते थे। और अभी पप्पू चाहे का हमारे ऑपरेशन हुआ, जब भी नहीं आने दिया, खूब कहा है उन्होंने भी, हमारी बहन ने। और फिर उसे हर बात के लिए टॉर्चर करते हैं। उसने कितनी बार कहा है मगर उन्होंने नहीं सुनी उसको। वो ये वाली बात है, मारते पीटते। उससे ये कहते तू अपने घर से लाई क्या है। वो यूँ कहती है, वो यूँ कहने लगा कि अपने घर से पैसे मंगा। इसी चक्कर में उसको मार दिया। अच्छा, कब हुई है घटना ये? ये शाम को 4 बजे करीब लेके आए थे, तो वो जब तक मरूबी थी यहाँ पे लेके आए थे शाम को 4 बजे। आज जी। अच्छा, क्या मौत जो हुई है, जो मृत्यु हुई है, क्या किस कारण से हुई है? गला दबा के मारा है सर, घूसों से मारा है। उसके चेहरे पे भी निशान है। अच्छा, पहले भी कोई पारिवारिक विवाद चलता रहता था इनके बीच? ये तो मुझे नहीं पता, बस यही कहती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये परेशान करते हैं, ये बात वो बात, पैसों के चक्कर में कि घर से कुछ नहीं लाई है अपने। अच्छा, ये जो आप आरोप लगा रहे हो जो ससुराली जनों पे, तो क्या किस बिना पे आरोप लगा रहे हो? क्या कारण है? जितनी बार फ़ोन करा हम नहीं करा, वहाँ से फ़ोन करने भी नहीं देता वो जब भी फ़ोन करते हैं तो वो 2 मिनट या 4 मिनट बात कर पाती है, उसके बाद में फ़ोन काट देता हो।
कुछ मार पिटाई वगैरह भी होती थी इनके बीच? हाँ अच्छा, आप क्या पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करी आपने? जी कर दी। बॉडी कहाँ पर है? फ्रिज में रखी है अभी तो। किस जगह पर, कहाँ, कौन सा? मेडिकल में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।